हाय बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं ठीक होंगे। मैं रामलाल कुमार गौड़ आइए हाई स्कूल यूपी बोर्ड हाई स्कूल का काव्यखंड के पद सूरदास द्वारा रचित पद नामक शीर्षक का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, ये चैप्टर एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित पद्यांशों का संदर्भ सहित व्याख्या बताइए और काव्यगत सौंदर्य बताइए। तो इसको हम सब उसी के अनुरूप सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना होगा। तो संदर्भ में लिखेंगे क्या? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्यखंड के सूरसागर से पद नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके लेखक सूरदास जी हैं। व्याख्या करते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, कमलवत चरण की बंदों मिस वंदना करता हूँ। हरि मिस विष्णु या कृष्ण भगवान की राई मिस राजा। मैं उस राजा श्री कृष्ण भगवान के कमलवत चरण की वंदना करता हूँ। कैसे राजा की? नीचे वाली लाइन में दिया गया है। जाकी कृपा पंगु गिरि लांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंग चले श्री छत्र धराई। बहरा व्यक्ति, जिसकी कृपा से बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है, और गरीब व्यक्ति सिर पर छत्र धारण करके चलने लगता है, यानी राजा बन जाता है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदोती पाई। सूरदास जी कहते हैं उस स्वामी करुणा निदान स्वामी श्री कृष्ण भगवान की मैं बार बार वंदना करता हूं। तो इसका ये आपका व्याख्या हो गया। और इसके बाद लिखा जाता है काव्यगत सौंदर्य। तो काव्यगत सौंदर्य हेडिंग डालेंगे। इसमें आप लोग भाषा लिखेंगे। पहला डालेंगे भाषा। भाषा हो जाएगा साहित्यिक हिंदी, साहित्यिक ब्रज भाषा। और उसके बाद शैली, उसके बाद आता है शैली जो है इसको कहते हैं मुक्तक। इसके बाद आता है रस। यहां पे भक्ति भावना है, इसलिए भक्ति रस या शांत रस। भक्ति रस या शांत। और चौथी हेडिंग हो जाती है शब्द शक्ति। शब्द शक्ति में हो जाएगा आपका लक्षणा। शब्द शक्ति लक्षणा। और गुण हो जाएगा प्रसाद। गुण प्रसाद। और इसमें आता है अलंकार। यहां देखते हैं चरण कमल रूपी चरण कैसा है? कमल रूपी है, इसलिए यहां पर रूपक अलंकार है। लिख देंगे चरण कमल में रूपक अलंकार। ये आपका काव्यगत सौंदर्य हो गया। तो इसमें संदर्भ लिखना रहेगा,
व्याख्या हो जाएगा और काव्यगत सौंदर्य आ जाएगा। ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, अब दूसरा देखते हैं। अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन पानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जगति बिनु निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार हिताते सूर सगुन पद गावे। तो इसमें यहां देखिए एक होता है छंद, यहां छंद है गेय पद, गेय पद, ये एक और बढ़ा लीजिएगा, ये गेय पद। ठीक, इसको गा कर भी कहा जाता है, जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। इसलिए इसको गे पद भी कहा जा सकता है। तो हम सब इसको पढ़ रहे थे। अविगत गत कछु कहत न आवे, सूरदास जी कहते हैं निराकार निर्गुण ब्रह्म की उपासना करना हमारे समझ में नहीं आ रहा है, उसके विषय में हमको कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये तो उस प्रकार से है जिस प्रकार से ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति को एक मीठा फल दे दिया जाए और उससे स्वाद पूछा जाए, वह कहकर प्रकट नहीं कर सकता है और अंतर ही अंतर उस रस का अनुभव करेगा। परम स्वाद सब ही सूर्यंतर अमित तोष उपजावे, इस प्रकार से ये तो ब्रह्म सब ही सूर्यंतर सभी जगह निरंतर व्याप्त है, अमित तोष उपजाए, उस प्रकार के उनका बखान करना या कहना अमित है, यानी कहा नहीं जा सकता है। नीचे वाला मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, जो निराकार ब्रह्म को मन वाणी को अगम अगोचर, न उनका मन का पता है, न वह कौन सी भाषा बोलते हैं इसका पता रहेगा, को अब अगम अगोचर, वह आंखों से दिखाई देने योग्य नहीं है, सो जाने जो पावे, इस प्रकार की ब्रह्म का उपासना करना, जो जानेगा वही पा सकता है। रूप रेख गुण जाति जगत बिनु निरालंब कित धावे, रूप न उसका कोई रूप है, न रेख है, न कोई गुण है, न जाति का पता है, न जुगत किस विधि से वह प्राप्त हो सकता है, ये कुछ पता नहीं है। निरालंब कित धावे, बेकार में वह इधर उधर भटकता रहेगा। सब विधि अगम विचार हिताते सूर सगुन पद गावे, इस प्रकार से सूरदास जी कहते हैं कि हमने सब विधि सभी प्रकार से अगम विचार करके ही, सभी प्रकार से अनेकों प्रकार से विचार करके ही सूर सगुन पद गावे, इस निराकार, इस सगुण पद, सगुण भक्ति, इस सगुण श्री उपासक श्री कृष्ण भगवान की मैं वंदना करता हूं। तो तीसरा देखते हैं। किलकत कान घुटुरवन आवत, मणिमय कनक नंद कय आंगन, बिम्ब पकड़िवै धावत, कबहु निरखि हरि आपु छाह कौ, कर सौ पकरन चाहत, किलकी हसत राजत द्वैदतिया, पुनि पुनि तिहि अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह त उपमा इक राजति, करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठकी साजति, बाल दशा सुख निरखि यशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तरलय ढाक सूर के प्रभु, कौ दूध पियावती। तो व्याख्या देखते हैं। किलकत कान घुटुरवन आवत, किलकत ये उस समय की बात है जब श्री कृष्ण भगवान बाल लीला करते थे, तो किलकत कान घुटुरवन आवत,
श्री कृष्ण भगवान किलकारी मारते हुए, कान्हा मीन्स कृष्ण भगवान, घुटुरवन घुटनों के बल, आवत मीन्स आते हैं। श्री कृष्ण भगवान किलकारी मारते हुए घुटनों के बल आते हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन बिम्ब पकड़िवे धावत। मणिमय मणियों से युक्त, कनक सोनों से युक्त, नंद नंद बाबा के आंगन का आंगन, मणि और सोने से युक्त नंद बाबा का आंगन, बिम्ब पकड़िवे धावत। वहाँ श्री कृष्ण भगवान बिम्ब को पकड़कर, आंगन में जो बिम्ब रहता है उसको पकड़ के दौड़ते रहते हैं। कबहू निरख हरि आप छाह को, कर सो पकड़न चाहत। कबहू कभी, निरख मीन्स देख कर, हरि मीन्स श्री कृष्ण भगवान, आप मीन्स अपनी, छाह मीन्स परछाई को, कभी अपनी परछाई को देखकर, कर सो पकड़न चाहत, और हाथ से पकड़ना चाहते हैं। किलक की हसत राजत द्वैदतिया पुनि पुनि तिहि अवगाहत। किलक किलकारी मारकर, हसत हंसते हैं, राजत द्वैदतिया जब वह किलकारी मारकर हंसते हैं तो राजत मिस सुशोभित होती है, द्वय मिस दो, दतिया मिस दांत, उनके जो दूध के दो दांत रहते हैं वह अत्यंत सुशोभित होते हैं। पुनि पुनि तिहि अवगात, जब जब वह दांत दिखाई देता है उस समय बहुत सुंदर दिखाई लगता है। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजत। कनक सोने भूमि पर यानी सुनहरी भूमि पर, कर हाथ की, पग पैर की, छाया मीन्स परछाई, सुनहरी भूमि पर हाथ और पैर की परछाई, यह उपमा एक राजत। इस प्रकार से उपमा सुशोभित होती है, इस प्रकार से सुशोभित होती है। कर कर प्रतिपद, हाथ हाथ पर, प्रतिपद प्रत्येक पैर पर, प्रतिमन वसुधा, पृथ्वी, वसुधा मीन्स पृथ्वी, कमल बैठे की साजत। पृथ्वी जहाँ जहाँ श्री कृष्ण भगवान अपने हाथों को रखते हैं और जहाँ जहाँ अपने पैर को रखते हैं वहाँ धरती कमल बैठे साजत, कमल के पुष्प के रूप में अपनी सेवा को प्रदर्शित करती है। बाल दशा सुख निरख यशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। इस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान की बाल लीला को देखकर सुख निरस प्रसन्न यशोदा मैया पुनि पुनि नंद बुलावत, बार बार नंद बाबा को यह दिखाने के लिए बुलाती हैं। अचरा तरले ढकी सूर के प्रभु को दूध पियावत। सूरदास जी कहते हैं कितना होने के बाद माता यशोदा श्री कृष्ण भगवान को अपने आंचल के नीचे रखकर दूध पिलाने लगती है। तो अब चौथा देखते हैं। मैं अपनी सब गाय चरय हो, प्रात होत बल कै संग जय हो, तेरे कहे न रहे हो। ग्वाल बाल गाइन के भीतर नय कहु डर नहीं लागत, आज न सोवो नंद दुहाई रैन रहे हो जागत। और ग्वाल सब गाय चरय हो, मैं घर बैठे रहे हो, सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दे हो। इस प्रकार से अब व्याख्या देखते हैं। मैं अपनी सब गाय चरय हूँ, श्री कृष्ण भगवान माता यशोदा से कहते हैं कि हे माता, मैं अपनी सभी गायों को चराने के लिए जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जय, प्रातः होते ही यानी सुबह होते हुए मैं बलदाऊ के साथ गाय को चराने के लिए जाऊंगा। तेरे कहे न रहे हो कि हे माता, अगर तुम मुझे मना करोगी तो मैं मानूंगा नहीं। ग्वाल बाल गायन के भीतर नय को डर नहीं लागत, हमें ग्वाल बालों के संग और गायों के बीच में रहना मुझे किसी प्रकार का डर नहीं लगता है।
आज न सोवो नंद दुहाई, रैन रहे हो जागत। हे माता, अगर तुम मुझे गाय चराने के लिए वन को नहीं जाने दोगी तो मैं आज सोने वाला नहीं हूँ। नंद दुहाई, और नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ, रैन रहे हो जागत, रातों भर मैं पूरी रात जागता ही रहूँगा, सोऊंगा नहीं। और ग्वाल सब गाय चरे हो, मैं घर बैठे रहे हो। संपूर्ण ग्वाल, सभी ग्वाल बाल गाय को चराने जाएंगे और मैं घर पर ही बैठा रहूँगा। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्राण जान मैं दे हो। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती हैं कि हे कृष्ण, अब तुम सो जाओ, सुबह होते हुए मैं तुम्हें गाय को चराने के लिए जाने दूंगा। इस प्रकार से ये चौथा समाप्त हो गया। तो बच्चों अब पांचवा देखते हैं। मैया हो न चरे हो गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाए पिराई, जौन पत्याही पूछी बलदाहुई, अपनी सौह दिवाई। यह सुनी माई यशोदा ग्वालनी, गारी दे तिरी घिछाई, मैं पठवती अपने लरिका को, आवे मन बहराई, सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहि रिंघाई। तो इसका व्याख्या करते हैं। मैया हो न चरे हो गाय, श्री कृष्ण भगवान अपनी माता से कहते हैं कि हे माता, मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मूसु, संपूर्ण ग्वाल बाल घिरावत मुझे दौड़ाते हैं, मेरे पाए पिराए, संपूर्ण ग्वाल बाल मुझे ही गायों को घेरने के लिए दौड़ाते हैं, जिससे मेरे पैरों में दर्द होने लगता है, पीड़ा होने लगती है। जौन पत्याह पूछ बलदाहु, अपनी सौह दियाई। अगर हे माता आप मेरे बातों को विश्वास नहीं कर रही हैं तो बलदाऊ भैया से पूछ लीजिए, अपनी सौह दिलाई, अपनी सौगंध दिलाकर बलदाऊ भैया से पूछ लीजिए। यह सुनी माई यशोदा ग्वालनी, गारी देत रिझाई। इस प्रकार की श्री कृष्ण जी की बातों को सुनकर माता यशोदा ग्वाल बालों को गारी देती हुई और अपने दुख को प्रकट करती हैं। मैं पठवती अपने लड़का को, आवे मन बहलाई, और कहती हैं मैं अपने पुत्र को भेजती हूँ मन बहलाने के लिए वन में। सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहि रिंघाई। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती हैं मेरे बालक को ग्वाल बाल मारत ताहि रिंघाई, मारते हैं और इधर उधर दौड़ाते रहते हैं, जिससे उसके पैरों में दर्द होने लगता है। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं, ये चैप्टर बड़ा होने के नाते इसको दो भागों में बांट दिया गया है। 1 से 5 तक सूरदास के पद भाग 1 में पढ़ाया जाएगा। इसके बाद 6 से 11 तक इसके भाग 2 में आपको पढ़ने को मिलेगा।